हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 लाइन एंड एंगल के बारे में। इसका बेसिक से जो है टोटल क्लियर करेंगे, जो लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है। उसके बाद आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A में कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन में, उसके बारे में जानेंगे। इसमें बहुत बच्चा में कंफ्यूज होता है जो रे के लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एंगल जो बनता है, जैसे एंगल कोई दो रे जो आपस में मिलता है उसी से एंगल बनता है, कि दो लाइन से बनता है, कि लाइन और रे भी आपस में मिलेगा उससे भी एंगल बनता है। तो इस सब कंफ्यूज को इस वीडियो में हम दूर करते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए, इससे आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रे लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में जानते हैं, जो तीनों में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं रे क्या है। रे होता है जो कहता है एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, हैज वन एंड पॉइंट। तो देखिए, चलिए रे, सबसे पहले रे देखिए। तो रे क्या होता है, कहता है फर्स्ट में एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, हैज वन एंड पॉइंट। इसमें दो लाइन। तो जैसे देखिए, रे हम इस तरह से बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं रे। अब जैसे मान के चलिए ओ और ए हुआ, इसका हम नाम रख दिए। इसमें देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सटेंड्स इन्फिनिटी, जैसे ई पार्ट जो है, इसका ई जो है इंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इंड पॉइंट। इंड, सॉरी, इंड पॉइंट। और ई डायरेक्शन जो है ना, इसको हम एक्सटेंड, यानी इधर से इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर से यहाँ भी, इसका कोई इन्फिनिटली डायरेक्शन तक ई बढ़ता ही रहेगा। जैसे कोई भी रबर को हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन मतलब पूरा एकदम जहां से तहां ले जाते हैं इन्फिनिटी तक, और उस एंड होता है यहाँ तक। यदि हम उसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं तो एंड होता है यहाँ तक। तो इसी तरह रे काम करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही इसका जो है एक्सटेंड होगा, तो इसको हम रे कहते हैं। और एक ही इसमें एंड पॉइंट होता है, यहाँ तक ही। तो डायरेक्शन ये हुआ रे, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे लिख सकते हैं ओ ए हुआ, इसके ऊपर में ऐसे रे दे देंगे, इस सिंबल दे देंगे, तो इसको हम रे कहते हैं। अब देखिए लाइन क्या होता है। लाइन होता है जो एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। अब देखिए, जैसे एक रे ये हो गया, और इस पॉइंट से हम फिर इसका जिस डायरेक्शन में ई है, उसी डायरेक्शन में हम एक तो रे और दे दिए, तो ये दोनों रे हो गया। तो ये दोनों का जो है कोई इंड पॉइंट नहीं है। इधर भी इसको हम खींच सकते हैं, इधर भी इसको हम खींच सकते हैं, इसका कोई इंड पॉइंट है ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं लाइन, जिसमें कि नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट। दोनों पॉइंट, दोनों में से कोई पॉइंट जिस डायरेक्शन में हम खींचेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। इधर भी खींचेंगे इसका, तो इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। और इसका कोई, जैसे मान के चलिए, इस पे क्या होता है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसमें एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे, बस ये पॉइंट सिर्फ रेफरेंस पॉइंट हो जाए। तो ए बी हुआ, इसका नाम दे देते हैं, तो ए बी, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये। इसी को लाइन कहते हैं। इसमें ना इंड पॉइंट होता है और ना और एक्सटेंड करता है किसी भी, दोनों डायरेक्शन में, जिधर हम खींचेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको हम लाइन कहते हैं। अब देखिए, अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है जो डज नॉट एक्सटेंड इनफिनिटली, ये एक डिफिनिट लेंथ होता है। जैसे यहाँ पर रे लाइन है, इसको हम ए और बी को ले लिए, तो यही ए और बी जो हो गया, ए से बी तक जो लेंथ हो गया, मान के चलिए 4 मीटर है, इसका एक डिफिनिट लेंथ है। कभी भी लाइन, यदि हम लाइन लेते हैं तो देखिएगा, जो इस पे ए यहाँ पर दिया, कोई भी नाम यहाँ दिया हुआ रहता है, यहाँ दिया रहता है, और उसी का लेंथ लिया जाता है, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ए हुआ और ये बी हुआ, इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ई, इसका दोनों जो है इंड पॉइंट ही होता है, इसमें दो इंड पॉइंट होता है, और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, बस इस फिक्स रहता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं ए बी, और ऐसे इसका सिंबल होता है, ये लाइन सेगमेंट होता है। तो आई होप जो आप लोग रे लाइन और लाइन सेगमेंट में कोई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि आर एस अग्रवाल में आपको एक्सरसाइज 7A में दिया हुआ है, डिफाइन एंगल। अब एंगल क्या होता है, चलिए अब हम एंगल को स्टार्ट करते हैं। पूरे शेयरिंग ए कॉमन इंड पॉइंट, एंगल का डिफिनेशन जो होता है, जो दो रे लेते हैं, कोई भी आप दो रे ले लीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें एक रे ये ले लिए, और एक रे हम ये ले लिए। ये देखिए, इसका दोनों रे का इंड पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या हुआ, ई हुआ। इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको जैसे ई हो गया फर्स्ट रे, रे वन, और ई हो गया सेकेंड रे। तो इसी फॉर्म में जो है, इसको हम सबसे पहले ये जान लीजिए, फिक्स साइड होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, या फिक्स साइड हो गया। और उसके बाद जो रे जो बनता है, जैसे ये क्या होता है, रोटेट करता है ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जो है रोटेट करता है। दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो सिर्फ इसी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा, दो डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। एक रे ई हुआ, इसको हम कहेंगे फिक्स साइड, ये फिक्स हुआ। और एक रे ऐसे भी होगा, ई जो है इस डायरेक्शन में रोटेट किया, यानी घड़ी की डायरेक्शन में
अपोजिट डायरेक्शन है, सेम अपोजिट डायरेक्शन हुआ और ई सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बात घड़ी क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज और इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया घड़ी के विपरीत दिशा और क्लॉकवाइज हो गया घड़ी के डायरेक्शन में। तो ई भी हो गया ओ, इसका ई वर्टिक्स हो गया और ई हो गया फिक्स साइड जिसका कि 0 डिग्री मान के चलिए, और ई रोटेट किया तो यही एंगल फॉर्म होता है। तो इसका नाम हम ए रख देंगे, इसका नाम बी रख देते हैं, इसमें भी इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो अब देखिए जो इसमें कॉमन फिर क्या है, एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रे शेयरिंग ए कॉमन इन पॉइंट। कॉमन इन पॉइंट पे जब शेयर करते कोई भी दो रे शेयर करेगा तो वहां पर क्या बनेगा, एंगल फॉर्म होगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है जो इसका दोनों का मीनिंग क्या हुआ। तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा, अब याद रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव एंगल बनेगा। और ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा वो माइनस भी, यानी निगेटिव एंगल बनेगा। जैसे यदि ई 30 डिग्री हो गया एंगल तो ई हो जाएगा -30 डिग्री। ऐसे ही एंगल बनता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही तरह का एंगल बनेगा, या तो क्लॉकवाइज, या तो आप कोई भी एंगल लाइन रे क्या करेगा, रोटेट करेगा एक दूसरे, रोटेट करेगा या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यदि क्लॉकवाइज रोटेट किया तो निगेटिव एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब ये क्वेश्चन आता है आप लोग को कंफ्यूजन, क्या दो रे ही रोटेट करेगा, ई कोई जरूरी नहीं है, लाइन भी रोटेट कर सकता है। यदि हम मान के चलिए ई लाइन ले लेते हैं, ई हो गया लाइन। अब देखिए, अब कहीं भी जो इस पे एंगल, अब इस पे हम यदि ई रे ले लेंगे तो बताइए एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। तो बताइए, देखिए ओ ए बी, ये एंगल बना, यहाँ पर भी वही हुआ, एक रे और दूसरे रे का ये क्या हुआ, कॉमन इंड पॉइंट हो गया, यहाँ पर ही एंगल। तो सब में आता है, ये कोई जरूरी नहीं है, दो लाइन भी रोटेट करेगा, एक लाइन एक रे भी रोटेट करेगा और लाइन सेगमेंट भी रोटेट करेगा, लेकिन बात एक ही आएगा, दो इंड पॉइंट पे जब मिलेगा तो वहाँ ही एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो निगेटिव एंगल बनेगा। इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में डिस्कस करेंगे, जो निगेटिव एंगल क्या हुआ है, पॉजिटिव। अभी सिर्फ जान लीजिए जो पॉजिटिव और निगेटिव एंगल, तो समझे। तो यही एंगल होता है। तो अब इसको किस तरह से लिखा जाता है, एंगल को हम कैसे लिखा जाए, तो जो इंड पॉइंट होता है उसको सिर्फ बीच में लिखा जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं एंगल ए, जैसे इसको लिखेंगे तो ए ओ बी, जो कॉमन इंड पॉइंट रहेगा उसको बीच में लिखेंगे, या इसको इसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, एंगल का सिंबल हो जाता है। तो ऐसे एंगल को लिखा जाता है, यही हुआ एंगल का आपको डिफिनेशन। अब आइए क्या कहता है, अब अगला क्वेश्चन में नंबर 2 में क्या कर रहा है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। जैसे कोई भी एंगल हम ले लेते हैं, एक रे ये हुआ, एक रे ये हुआ, दो एंगल ले लिए, जैसे ए बी सी, ये एंगल बन गया। इंटीरियर ऑफ एंगल कहता है, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ AB एज C एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ AC ऑन B। यदि हम ABC में लिए तो ABC में क्या होगा, सेम साइड ऑफ AB एज C एंड ऑल्सो एंड द सेम साइड ऑफ BC एट A या एज A। तो यानी इस दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, जैसे मान के चलिए M हुआ, N हुआ, P हुआ, Q हुआ, इस दोनों के बीच में यानी AB और BC के बीच में, यानी इस डायरेक्शन इसके अंदर में जो भी रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC, यानी इसी पॉइंट पे रहना चाहिए। इसको हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहते हैं। ये इंटीरियर पॉइंट हो गया, इस जितना भी हुआ इसको हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहते हैं। तो अब देखिए, अब आइए नेक्स्ट में क्या कहता है, ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, यदि हम सीधी जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, आपको जैसे एक रे ये हो गया, जानते हैं, और ये अब जैसे O A B और C, ये होता है जानते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट में जानते होंगे। और ये जो ई 0 90 फिर ई कितना होगा 180 होगा, इस तरह से ही होता है। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा, यानी ई 0 डिग्री, यानी 90 से आगे इधर इस डायरेक्शन में, यानी 90 के बाद यहाँ से 0 से 90 इस दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, वो पॉजिटिव एंगल। अब 90 के इधर कोई भी एक रे तो ई हो गया, इसको हम फिक्स रे बता चुके हैं एंगल में, ये एक तो फिक्स लाइन होता, फिक्स रे होगा ओ ए, और एक रे हमको और चाहिए, तो 90 के इधर और 180 180 के बीच में, इस दोनों के बीच में कोई भी एक तो हम ऐसे रे ले लेते, कोई भी इधर भी ले सकते हैं, यानी 90 और 180 के बीच में रहना चाहिए। तो अब यहाँ इसमें जो ये देखिए, अब इसके साथ एंगल बनेगा, रोटेट करेगा, ऐसे होगा। तो बताइए इसका, इसीलिए इसका फिगर जब भी होगा, ई ए हो गया, ई बी हो गया, और इसका नाम हम यदि सी रख दिए तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका फिगर जब भी बनता है ऑब्ट्यूस एंगल का, इसीलिए ऐसे ही बनेगा, जैसे ए हो गया, और ऐसे देखिए सी का डायरेक्शन कैसे रहता है, ऐसे होगा, सी हो गया और ई एंगल हो गया, और अब देखिएगा जो ऑब्ट्यूस एंगल जो बनेगा इसी तरह से बनता है, इसी को कहते हैं ऑब्ट्यूस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो 90 डिग्री से बड़ा
और 180 डिग्री यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, यानी इस दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का डिफिनेशन जो है आपको क्या लिखिएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि ई जीरो जब भी ये हॉरिजेंटली रहता है, एक लाइन जो फिक्स लाइन आता है उसको 0 डिग्री मानते हैं। परपेंडिकुलर यानी एल शेप का जब भी रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? ये 90 डिग्री हो गया। अब इस रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो रहेगा वो एक 180 डिग्री बनाता है। तो इस तीनों को देखना है। अब 90 के बाद यानी 90 से 0 डिग्री के बीच में आपको जो भी एंगल बनेगा ऐसे वाला एंगल उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। ये एंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। इसीलिए एक्यूट एंगल ऐसे बनता है। और इस 90 के जस्ट बाद ये लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 90 और 180 के बीच में जो भी लाइन लेंगे उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब आइए रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो हम मान के चलिए 0 डिग्री एक रे ले लेंगे 0 डिग्री पे। अब ई हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 90 से जस्ट में एक 180 के बीच में लिए तो उसको हम रिफ्लेक्स क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब आइए इसमें 180 के बाद वाला, ये 0 डिग्री हो गया। अब 180 से इधर जैसे कोई भी रे ले लेंगे, जैसे ऐसे रे ले लेंगे 180 से के बाद यानी 180 से मोर रहना चाहिए। अब देखिए 0 से 90 के बीच में एक्यूट बना, इसमें ये फिर डायग्राम से देख लीजिए एक्यूट एंगल हो गया। 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। अब देखिए अब 180 के बाद 180 से ज़्यादा वाला में एक किधरो रे ले लेते हैं और ये 0 डिग्री फिक्स रे है, इसके साथ जो ये एंगल बनेगा इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये ऊपर होके बनेगा ऐसे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसीलिए आप देखे होंगे जो रिफ्लेक्स एंगल का जो फिगर होगा कैसे होगा, जैसे एक रे ऐसे लिया कहीं भी देखिएगा और ऐसे ही रहता है, इस टाइप का रहेगा, या ऐसे भी रह सकता है ऐसे भी। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान के चलिए इसका नाम ओ रख दिए ए बी, यानी ओ ए बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। अब इसका वैल्यू क्या होगा आप ही बताइए। अब ये इधर जो है 360 हो जाएगा, 0 या 360 पूरा, यदि ऐसे करके ऐसे मुड़ गया पूरा, ये तो क्या हो गया 360 डिग्री। तो ये क्या हुआ 180 और 360 के बीच में है। देखिए 180 यानी इस पॉइंट से रोटेट किया और फिर जो है इसी पॉइंट पे आ गया तो कितना डिग्री बनेगा 360, इसको कंप्लीट एंगल करते हैं। अब इसका ये जो रे लिए है इसका देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 180 से 360 के बीच में है। तो इसका एग्जांपल, इसका जो डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन हो गया एन एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। बस सिंपल है। अब आगे देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहले देखिए कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है क्या, देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए एक 90 डिग्री यानी एल शेप बना देंगे और सप्लीमेंट्री एंगल के लिए एक लाइन 180 डिग्री बना देंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और ये लाइन है, ये जानते हैं इसका एंगल, इसका जो है वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा यानी एंगल ई, दो रे हो गया, ये एंगल बन गया, ई एंगल को 2 पार्ट में कर लें। जब 90 डिग्री को 2 पार्ट में करेंगे तो एक एंगल मान के चलिए कुछ और होगा, एक एंगल एक्स बनेगा और एक एंगल कुछ और बनेगा जैसे वाई बनेगा। उसी तरह 180 को भी 2 पार्ट में हम कर देते हैं, एक रे लेंगे, ये 2 पार्ट में होगा, ई भी एक्स हो जाएगा और ई भी वाई हो जाएगा। इधर हम क्या लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इधर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो अब बताइए ये दोनों एंगल जो होगा एक्स और वाई, ये एक दूसरे का क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यानी एक्स की जगह पे 60 यदि हम दे देंगे 60 डिग्री, तो 60 बताइए 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60, 90 में से 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 या माइनस 60 यानी 30 डिग्री। 60 प्लस 30 का सम कितना होगा, जिसका सम किसी भी दो एंगल का यदि सम 90 डिग्री हो जाएगा तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यदि हम कोई भी इसको यदि हम थीटा मानेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 या माइनस थीटा। यदि एक एंगल थीटा हो जाएगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 या माइनस थीटा। उसी तरह सप्लीमेंट्री में देख लीजिए, यदि 2 है इसका हम 120 मान लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा वाई 60 इक्वल टू 180, यानी 120 और 60 क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसी तरह इसका यदि हम एक एंगल मानेंगे थीटा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री 180 या माइनस थीटा, यानी एक्स इक्वल टू यदि हम थीटा मान लेंगे कुछ भी एंगल तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री 180 या माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। यही होता है सप्लीमेंट्री एंगल थीटा और 180 माइनस थीटा। और ये होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक थीटा होगा कोई भी थीटा मतलब एनी एंगल, तो उसका 90 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। बस यही डिफिनेशन उसका जो है, डिफिनेशन देख लीजिएगा, एन एंगल इज सम ऑफ 90, सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वन एंगल इज इक्वल टू वन एंगल इज कम्प्लीमेंट्री एंगल टू द अदर। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल का हो जाएगा। डिफिनेशन देख लीजिए, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। आई होप जो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में इसका जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।